नहीं मिलेंगे ना, ये वो अपने आप सबसे बढ़ एग्जिट हो करके हैं जाएंगे, सभी। निकल जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली। चलिए, नमस्कार आज्ञा सर। और फिर नमस्कार, आपका। टाइम हो गया ये। नमस्कार मेहता सर। मेहता साहब, जी, स्वर विज्ञान वाली प्रेयर नमस्कार है। बहन जी, नमस्कार जी। हाँ जी, स्वर विज्ञान वही वाली वाली प्रेयर मैं है। बिल्कुल। यस। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। અરવિંદાબેન જોઈન્ટ થઈ જજો. હું વિધિ બોલું છું, भवानी જોઈન્ટ થઈ જજો, शंकरौ સત્સંગ છે આજે. वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तकं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवरा अभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मांसीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम्। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व माम भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव मानस पूजा रत्नैकल्पितमासनं हि जले स्नानै च दिव्याम्बरम्। नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम्। जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं चाधूपं तथा। दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम्। भक्ष्यं पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्। शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलन्।
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। छत्रै चामरयोर्युगं वयजनकै चादशकं निर्मलम् वीणा भेरी मृदंग काहलकला गीतै चा नित्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाणा प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विश्योपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारा पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवन्नयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाभदे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवमानस पूजा संपूर्ण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव संकल्प सूक्तम की क्लास में स्वागत है। पहले हम ये जानते हैं कि शिव संकल्प सूक्त कहाँ से आया, ठीक है ना। ये बेसिकली शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के 34वें अध्याय के प्रथम 6 मंत्रों को मिलाकर शिव संकल्प सूक्त नाम दिया गया है। यह ऋग्वेद की रुष्टाध्यायी में भी पाया जाता है और उसे उपनिषद की मान्यता प्राप्त है। यह हमारे मन के लिए वंदनापूर्ण शुभ कामना है। अब देखते हैं कि सूक्त किसको कहते हैं। सूक्तम, दरअसल सूक्त का क्या अर्थ ये होता है, शाब्दिक अर्थ देखें तो वह सूक्त उसे कहते हैं जिस इसीलिए भगवान अथवा किसी अनेक देवी देवताओं की प्रशंसा की गई हो। वैदिक स्तुतियां सूक्तम कहलाती हैं, जैसे कि विराट पुरुष की स्तुति का नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या भगवान का विराट रूप दिखाया गया है। नारायण भगवान की स्तुति में नारायण सूक्त आता है और लक्ष्मी देवी की स्तुति में हम लोग श्री सूक्तम करते हैं। तो ये सब और कई जगह और मिलते हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी है शंकर जी की जो पूजा की जाती है, वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह से इसको हम सूक्तम कहते हैं, जहां कहीं एक जगह कुछ श्लोक इकट्ठे कर दिए जाते हैं और किसी देवी या देवता की हम उससे पूजा करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर वैसे भी देखा जाए तो ये इसका वेद से किससे संबंध है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। किस अध्याय से आया है, 34वें अध्याय से आया है। इसके देवता कौन कह सकते हो, मन, क्योंकि मन के ऊपर जरा बात कर रहा है। ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं और छंद इसमें तिष्टुप है। तो इसमें टोटल मंत्र इसमें 6 हैं, ठीक है। 6 मंत्र से पूरा ये उपनिषद बन गया है सूक्तम। तो हम पहले मेहता साहब इन मंत्रों को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक एक करके वो करेंगे। इनको मैं अभी शेयर करता हूं आप सबको। देखो, वेद पढ़ने का तरीका ये है संस्कृत में जहां मैं पढ़ता रहा कि मैं जैसे बोलूंगा उसके बाद आप बोलोगे एक एक वर्ड, बाद में पूरी लाइन बोलेंगे। हो सकता है कोई गलत बोल पाए, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा यत तो आप बोलोगे यत,
यत जागृतो, तो आप भी बोलोगे यत जागृतो, फिर दोबारा फिर पूरी लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से 6 के 6 श्लोक पढ़े जाएंगे। इससे जाने अनजाने में हम और आपकी एक स्तुति हो जाएगी भगवान शंकर की, जो सोमवार है, सावन का महीना है, ठीक है। शुरू करो। यत जागृतो दूरम उदेति, यत् जाग्रतो दूरम उदेति, देवम तदु देवं तदु, सुपितस्य तथैव एति, सुप्तस्य तथैव एति, दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिषां ज्योतिरेकम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब एक साथ पढ़ूंगा मैं, फिर आप पढ़ो, या एक साथ भी पढ़ सकते हैं। यत जागृतो जाग्रतो अब दूसरा श्लोक। एन कर्माणि अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत् अपूर्वं यक्षमन्तः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिवसंकल्पमस्तु। आप साथ साथ बोलेंगे सभी। एन कर्माणि तीसरा श्लोक। यत् प्रगानम उत्चेतो यस्मान् नारते कर्म क्रियते प्रज्ञाने मनः सर्व संकल्प एन एदं भूतं भुवनं भविष्यति परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु। एक साथ पढ़ेंगे। एन इदं भूतं परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन ज्ञातायते तत्सहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाँ, 5वां श्लोक। यस्मिन् ऋच सामयजु सी यस्मिन् प्रतिष्ठिता
यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वं यस्मिन् चित्तं सर्वं ओतं प्रजानां भूतं प्रजानां तन्मे मनः सब संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाँ, एक साथ। यस्मिन् ऋचासाम यस्मिन् ऋचासाम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं यस्मिन् सर्वं चित्तं ओतं सर्वं प्रजानां प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथि यस्वान् सुसारथि यस्मान् यव इति मनुष्यान् मनुष्यान् नेमीयते अभि सुविभाजन इवा हित प्रतिष्ठम यत जरम प्रतिष्ठम यदजिरं जविष्टम जविष्टम तन्मे मना सब संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। सुसारथि यस्वान् सुसारथि यस्वान् मनुष्यान् नेनीयते अभिषुभिवादिन प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हमने ये शिव संकल्प सूक्त पढ़ लिया, ठीक है। और इसकी ये जो टेक कहते हैं लास्ट में यही मैन है कि तन्मे मना सब संकल्पम अस्तु। तन्मे मना भी कह सकते हो और तत्मे मना भी कह सकते हो। इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, तन्मे हो जाता। नहीं, बेसिकली अलग अलग करोगे तो तत्मे मना है। तत् माने वो, मे माने मेरा मन। शिव संकल्प वस्तु मतलब कल्याणकारी संकल्प वाला बने, ये उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। अब इसका ये अगर हम करेंगे तो इसके पहले क्या क्या बेनिफिट होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। शिव संकल्प सूक्तम ऋग्वेद का एक अत्यंत प्रभावशाली सूक्त है। ये ऋग्वेद से आया हुआ है, बाद में ये जो ऋग्वेद में भी आया हुआ है, जो मानसिक शुद्धि, संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक जागरण के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह सूक्त मन, बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में केंद्रित करने की अद्भुत शक्ति देता है। मतलब एक दिशा में ले जाने के लिए आपको प्रेरित करता है, एकाग्रता होने के लिए। इसके मुख्य बेनिफिट क्या होते हैं कि जो लोग कुछ लिख रहे हैं या जो बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, उस संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। तो ये बार बार दोहराया गया हर एक में कि तन्मे मना सो संकल्प में अस्तु। यह वाक हमारे मन को कल्याणकारी संकल्पों की ओर प्रेरित करता है। इससे इच्छा शक्ति, विल पावर पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरी, मन की शुद्धि और स्थिरता। यह सूक्त मन को चंचलता से मुक्त कर शांत, स्थिर और एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान साधना में मन अधिक गहराई तक लग जाएगा। ध्यान और समाधि में सहायक। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए ये खास तौर से बहुत अच्छा सूक्त है। सूक्त का नियमित जप साधक के मस्तिष्क की तरंगों, मतलब ब्रेन में एक वेव होती है, को शांति और संतुलन प्रदान करता है। इससे ध्यान में गहराई आती है और अंतर्मुखी यात्रा सरल होती है। मतलब आप जैसे ज्यादातर लोग बाहर देखते हैं, सारी इंद्रियां आपकी बाहर काम करती हैं। जब इसे करने लग जाओगे तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी, मतलब अंदर देखने लग जाएंगे। आत्मज्ञान और विवेक का जागरण होगा आपका। सूक्त में मन की 5 भूमिकाएं बताई गई हैं। जैसे मन में जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसमें है ना, श्रवण, दर्शन, गंध, वाणी, कर्म में भागीदार होता है। मन, जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो मन से ही चलती हैं। अगर मन नहीं है तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसमें आज आत्मचिंतन, मतलब आप अगर अंदर सोचना चाहते हो
ध्यान करना चाहते हो तो उसको आपके विवेक को जागृत कर देगा। कर्मों में सत्कर्म की प्रेरणा आपको अच्छे कर्म करने के लिए वो प्रेरित करेगा। यह सूक्त हमें सत्कर्म, धर्म, सेवा और सच्चाई की ओर उन्मुख करता है। इससे जीवन में धर्म, प्रेम, करुणा का प्रवाह बढ़ता है। सकारात्मक सोच और मानसिक उपचार। अगर मानसिक में नकारात्मक भरी हुई अंदर से कोई नेगेटिविटी आ रही है, अगर आप इसको करोगे और आप सावन भर कर लो, इसमें मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, 6 श्लोक है, आप करके देखना कि आपको सावन से पहले पहले हो जाएगा। 1-2 सोमवार में ही बिल्कुल नकारात्मकता निकल जाएगी। यह मन को नकारात्मकता, भय, चिंता और अनिश्चितता से मुक्त करता है। मानसिक रोगियों में भी ये प्रभावशाली है। ये ध्यान मंत्र जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनको आलस समाया रहता है, अगर ये श्लोक उनको भी पढ़ाया जाए तो वो लोग भी ठीक हो सकते हैं और होते हैं। इसके और क्या क्या लाभ है? इसके लाभ ये है कि विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरणा देता है। मतलब जो लोग साधक हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार मतलब परमात्मा का जिसकी पूजा कर रहे हो उसके साथ आत्म साक्षात्कार में हेल्प करता है। जीवन में स्पष्टता आ जाती है, स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण और ब्रह्म चेतना से संपर्क होता है। ये इस तरह के है। इसको आप जब इसको पाठ को करो, अगर जब पढ़ चुको तो आपका मुंह जो है पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। पाठ के अंत में 1-2 मिनट मौन बिल्कुल ध्यान करना चाहिए, मौन बैठना चाहिए और आप बिल्कुल ये मानिए कि शंकर जी के और आप एक हो गए हैं। जैसे मानसिक पूजा की थी शंकर जी की, मानो आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, वो आप सामने बैठे हैं और उनसे आप स्तुति कर रहे हैं। शिव संकल्प सूक्तम वेदों में वर्णित अत्यंत दिव्य व शक्तिशाली सूक्त है, जिसका जाप मन की शुद्धि, संकल्प शक्ति की वृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया जाता है। सुनता बाबू, शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में आता है। इसका निष्कर्ष ये है कि शिव संकल्प सूक्तम केवल मंत्र नहीं है, यह एक ब्राह्मणी मन मतलब एक यूनिवर्स का जो मन है परमात्मा के, उसकी स्थापना के लिए आप आह्वान कर रहे हो। मानो आप यूनिवर्स का आवाहन कर रहे हो। अगर आप ये इस सूक्त पढ़ रहे हो तो आप एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हो। कल के मोर ले जाओ किसी ने बना बा कुत्ता ही बा ठीक बा। मेहता साहब आप अनम्यूट होइए। हो गए? हाँ, सूद साहब आप भी अनम्यूट होइए। हो गए? चलो अब ऊपर ऊषा जी आप भी अनम्यूट हो जाइए, हो सकता है, या विधि जी आप अनम्यूट हो जाइए, कोई एक। ठीक है सर, अगर जिसके यहाँ आवाज आ रही हो गलती से और अनम्यूट, तो वो बंद कर लेना, ठीक है ना, क्यों उसमें वो टूट जाता है फ्लो और मैं फिर वहीं के वहीं आ जाता हूँ जहां से पढ़ाना शुरू किया था। ये शिव संकल्प सूक्त केवल मंत्र नहीं है, यह आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा के मन की स्थापना का आह्वान है। मतलब आप यूनिवर्स का आह्वान कर रहे हो। यह सूक्त मनुष्य को महामानव बनाने की ओर ले जाता है। ठीक है, तो पहला मंत्र था, तो आज हम पहले मंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, पढ़ तो आपने लिया है, फिर दोबारा मैं पढ़ देता हूं और इसकी व्याख्या कर देता हूं। यत् जागृतो दूरम उदेति देवम तद सुप्तस्य तथैव एति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमयस्तु। आप लोग ये जरूर बोल सकते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमयस्तु। आपका वो बंद है, कोई बात नहीं, अपने आप बोल लीजिए। इसका वैसे अर्थ तो इतना ही है, मैं बता दूं कि जो मन मनुष्य को जागृत अवस्था में दूर ले जाता है, जो इंद्रियों का प्रकाशक होने से वही मन सोते हुए पुरुष में भी उसी प्रकार से स्वप्नावस्था में
तीनों काल के विषयों को ग्रहण करता है, जो स्रोत आदि इंद्रियों का एकमात्र ज्योति है। जो हमारी इंद्रियां होती ना, उनकी ज्योति ये है, मतलब इंद्रियों की भी इंद्री है ये। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। और मन के लिए एक अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें भी कहा गया है, ये मन हमारा सबका बहुत पावरफुल चीज है। उसमें कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्वशयम स्मृतम। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष की प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष या मुक्ति का कारण कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि तन में मना सब संकल्प में अस्तु, अर्थात मेरी कामना है कि मेरे मन में पवित्र विचार रहें। यह हमारे पूरे सूक्त की एक टेक बोल सकते हो, या एक ये आधा श्लोक है जो हर एक श्लोक में आता है, और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि तन में मना सो संकल्प में अस्तु। कभी भी जब आप कहीं जा रहे हो, मन में आ रहा ना कुछ, आपके देखिए निगेटिव विचार इमीडिएट निकल जाएंगे, क्योंकि आपके मन को आपने शुद्ध कर लिया है। ये सूक्त की मेन लाइन है, तन में मना सब संकल्प में अस्तु, या तत् में मना सब संकल्प में अस्तु, कैसे बोल। अब हम आपको इसका भावार्थ बताते हैं। उसका तो अर्थ इतना ही था, लेकिन इसको विस्तार से बताते हैं कि जो हम मन हमारा क्या होता है पता है, विचारों के प्रवाह को हम मन कहते हैं। जैसे हमारे मन में विचार आते नहीं है, उसको हम मन कहते हैं। प्रत्येक विचार हमारे अवचेतन मन अथवा वासनाओं के स्तर से मानो एक बूंद की तरह होते हैं, बहुत छोटे से, यह अथवा एक क्षण एक चमक की तरह प्रकट होते हैं। झटका सा लगा, एकदम थॉट आ गया। जो थॉट आता ना, वो यही है। अथवा ऐसा भी कह सकते हो कि मन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं पांचों, इनमें जो हम विषय ग्रहण करते हैं तो वो सारे मन के द्वारा ही करते हैं। यह कह सकते हैं कि अन्य कोई विचार, यह विषय भी उसका प्रेरक बन जाता है। यह केवल क्षण भर के लिए प्रकट होता है, उसके बाद यह लुप्त हो जाता है। एक झटका सा लगा, आया और चला गया, ये मन होता है। अब क्या करते हैं, सुसुप्ति और समाधि को छोड़कर, या तो आप सुसुप्ति में रहो या समाधि में रहो, इनको छोड़ दिया जाएगा तो सभी तरह की यह सभी अवस्थाओं में हमारे मन में विचारों में प्रभाव चलता रहता है। मतलब ये मन चलता रहता है, चाहे आप सपने देख रहे हो तब भी चलता रहता है, आप जाग रहे हो तब भी चलता रहता है, कुछ भी काम कर रहे हो। और जो कुछ भी नहीं कर सकते, जो डिप्रेशन में होते हैं, उनके भी थॉट बहुत आते हैं, किसी के थॉट रुकते नहीं है, विचार चलते रहते हैं। ये समझो पानी की एक बूंद के समान, बहुत छोटे से एक विचार में कोई खास शक्ति नहीं होती, परंतु इसलिए एक विचार के अन्य विचारों के साथ, एक विचार को अगर हम अन्य विचारों के साथ मिला लें तो एक श्रृंखला सी बन जाती है, और धीरे धीरे इसकी शक्ति और संवेग इसका और अधिक बढ़ जाता है। इसकी पावर बढ़ जाती है। इसकी ताकत की तुलना एक बाढ़ग्रस्त नदी या एक तूफान या समुद्र में ज्वार की भयंकर लहरों से कम नहीं है, इतनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मन हमारे जीवन में भयंकर विध्वंस और विनाश करने की ताकत रखता है। जब किसी अपने आदमी विचार के प्रवाह को, ठीक है ना, जो हमारे मन में आ रहा है विचार, उसको अगर सही दिशा दिखा देंगे, शुद्धता के साथ या एकाग्रता में मिला देंगे, तो यही मन किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, सहायक हो जाता है। ठीक है। अब मेरी प्रार्थना ये है, जो अपने लोग पढ़ी है, कि वह मन जो जागृत अवस्था में दूर भागता है और जब सुख की अवस्था होती है तो वापस लौट आता है। सुख की अवस्था कब होती है? जब सुसुप्ति में होता है। सुसुप्ति मीन्स जब गहरी नींद में हम होते हैं तब हमारा मन वापस आ जाता है, तब बाहर नहीं आता है। तो ऐसा, और जागते समय दूर दूर चला जाता है, सपने देखते समय दूर दूर चला जाता है। तो दूर दूर घूमने वाला मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। हम लोग कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि ये तत् में मना तन में मना सो संकल्प वस्तु, हे प्रभु कि मेरा जो मन है शुभ विचारों से युक्त हो, मतलब मेरे मन में सारे शुभ विचार आए। अब दूसरा देखिए, जिस प्रकार
एक पिंजरे में बंद पक्षी को अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो पंछी उड़ जाता है। ऐसे समझो जैसे बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो जैसे स्कूल का गेट खुलता है बच्चे फटाफट बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। और ऐसे भी कह सकते हो जहां कहीं प्रवचन चल रहे हो, भागवत चल रही हो, और जैसे ही फटाफट प्रवचन खत्म होता है लोग फटाफट उसके अपने भागने लग जाते हैं, या तो भंडारे की तरफ या अपने घर की तरफ। इस तरह से हमारा मन बाहर निकल जाता है, हम दूर दूर तक चला जाता है। शरीर की तो गति की सीमा होती है, परंतु मन की गति की कोई सीमा नहीं है। इंद्री बहुत दूर चली जाती है, यहां तक ले जा सकते हैं बिल्कुल हम सुदूर आकाश में स्थित तारों को देख लेते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट को भी मीलों दूर से सुन लेते हैं। परंतु मन जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में इससे भी बहुत आगे निकल जाता है। वह अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर न जाने क्या क्या करता है। कभी कभी तो वह इस सांसारिक विषय में भी सुख ढूंढने लग जाता है, उसमें रमन करता है, इंद्रियों के भोगों से संतुष्ट होता है। कभी कभी भावनाओं में रमन करता है, कथाएं बनाता है, कहानी बना लेता है, इतिहास बनाता है, संकल्पनाएं और धारणाएं बना लेता है, राग द्वेष और आसक्ति उत्पन्न करता है। कभी कभी किसी से झगड़ा कर लेगा, कभी कभी किसी से प्रेम कर लेगा, कभी कभी उसे कोई चीज बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। चुनौतियों को भी स्वीकार करता है और अपने कर्मों के फल में सुख और दुख को भोगता है। तनाव, चिंता, अत्यधिक परिश्रम में स्वयं को थका हुआ मानता है और थक भी जाता है। इंद्रियां और मन, देखो इंद्रियां और मन स्वभाव से ही बहुमुखी होती हैं, मतलब इनका स्वभाव भी ऐसा होता है कि बाहर जाती हैं। जैसा कि पहले बताया कि जगत की वस्तुएं, स्थूल जो कुछ भी है जगत में दिखाई देता है, ये पंच महाभूतों से बनी है। इंद्रियां और मन पंच महाभूतों से भी बने हैं, परंतु दोनों बने पंच महाभूतों से हैं, लेकिन इनकी संतुष्टि के लिए मन को स्वाभाविक प्रकृति में के लिए जरूरी है। इसमें और भी जो चीज की खोज करते हैं वो मन ही करता है। मन जो जगत में नई नई चीजें होती ना, उनकी खोज मन के द्वारा ही हो जाती है। अपने आप को फिर सुखी समझता है कि मैंने ये खोज कर ली, मैंने ये खोज कर ली, और अपने आप को अपने आप मतलब खुश होता रहता है। मन के इस प्रकार बहुमुखी प्रवृत्ति होती है। मन हमेशा बाहर की तरफ देखता है, अंदर नहीं देखता। जैसे कि एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो क्या होगा, एक आदमी तो मंदिर चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति घर से निकलता है तो अपनी फिल्म देखने चला जाएगा, तीसरा व्यक्ति घर से निकलता है तो कहीं शराब के लिए उस पर चला जाएगा, चौथा व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए चला जाएगा, और ऐसे और भी जो व्यक्ति अपने काम में चले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है, उन सबके मन के संकल्प पर निर्भर करता है कि उनका क्या संकल्प है। इसलिए हम रोज सुबह जागते ही भगवान से यह प्रार्थना करें कि मेरा मन आज शुभ संकल्पों के साथ बाहर जाए। जब हम बाहर जा, अगर आप सुबह सुबह से पढ़ लोगे और जो मैं बोल रहा हूं अगर ये बोल लोगे, इनको नोट कर लेना, कागज में कहीं लिख लेना, क्या कहे, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा मन आज शुभ संकल्पों के साथ बाहर जाए। मतलब अगर जहां बाहर जा रहे हैं शुभ संकल्प होने चाहिए। और क्या करना है कि मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन उचित भावना के साथ कर सकूं, मैं अच्छा बनूं, अच्छे काम कर सकूं, है ना, और मैं सभी पापपूर्ण विचारों से, गलत आदतों को छोड़ सकूं। अगर मेरे अंदर कोई गलत आदत है जो आपको पता है, किसी को नहीं पता, वो आदत आप छोड़ना चाहते हो तो यूनिवर्स से सुबह से प्रेयर कर दो कि हे प्रभु मेरे मन को इतने शक्तिशाली बनाओ कि मेरे अंदर जो गलत आदतें हैं उनको मैं छोड़ सकूं। कोई भी हो सकती है, देर से उठना हो सकता है, काम ना करना होगा, आज का कल पे टालना हो गया, इस तरह की छोटी छोटी कुछ भी हो सकते हैं, सुबह घूमने ना जाना हो गया, ये भी एक बैड हैबिट होती है। यह जगत परमात्मा की सृष्टि अथवा एक ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। जब हमारा मन समस्त जगत में परमात्मा की महिमा का चमत्कार करने के उद्देश्य से जगत का भ्रमण करता है तो यह ईश्वरीय संकल्प हो जाता है। जब आपका मन, दोबारा सुनो, जब आपका मन समस्त जगत में परमात्मा की महिमा का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से जगत का भ्रमण करता है तो यह ईश्वरीय संकल्प हो जाता है। तो क्या है, ईश्वरीय संकल्प है, मतलब ये ईश्वर के तरफ से आपने संकल्प लिया है।
मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन आज की प्रत्येक घटना में ईश्वरी कृपा का अनुभव करें। आप देखोगे कि सारे दिन आपको कितने अच्छे अनुभव होंगे। ये बहुत पावरफुल चीज है जो बात दे रहा हूं आपको। जो भी विचार मुझे परमात्मा से दूर ले जाने वाले हैं, मेरा मन उन सब विचारों को त्याग कर ऐसी जगह ले जाएं जहां परमात्मा के पास जाने में सहायता करें। मतलब ऐसे हमारे मन में विचार आए कि हम परमात्मा के पास आसानी से पहुंच जाएं। परमात्मा जो सभी आत्मा का अधिष्ठान है, ये वेदों में अधिष्ठान वर्ड आता है। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है, शायद इकट्ठे ने मैं बता समझा दूं। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। आधार में सकते तो निवास स्थान, या समझो ठिकाना, या स्थल, या रहने की जगह, या उसका अपना घर, ऐसे समझ लो उसका अपना घर है। मतलब आत्मा का अपना घर कहाँ है? परमात्मा, ऐसे समझ लो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सभी आत्मा और सबका अधिष्ठान है परमात्मा। तो सब लोगों के हृदय में उसकी दृढ़ भक्ति स्थापित करने के संकल्प से परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करो। मेरी प्रार्थना है कि मैं एकत्वम और प्रेम से भरी सात्विक दृष्टि से जगत को उसके वास्तविक स्वरूप में जैसा है वैसा ही देख सकूं और समझ सकूं। मैं जगत के साथ समझदारी से पूर्ण और परपक्व प्रतिक्रिया दे सकूं। मैं पूरे दिन भर लगातार अंतर्दृष्टि प्राप्त करता रहूं, मतलब अंदर की तरफ देखता रहूं, मेरा ज्ञान बढ़ता जाए। जैसे बोलोगे कि हे प्रभु, पूरे दिन भर लगातार मैं अंतर्दृष्टि प्राप्त करता रहूं और मेरा ज्ञान बढ़ता जाए। जब हमारा मन उक्त प्रकार की ऊपर दी हुई सभी चीजों के शुभ संकल्पों के साथ बाहर जाता है, तो यह सद्गुणों के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ शांति और सुख का खजाना लेकर वापस आता है। इस लाइन को दोबारा देख लो। जब हमारा मन, जो ऊपर जितनी विशेषताएं बताई गई हैं, ऊपर दी गई हैं, सभी चीजों के शुभ संकल्पों के साथ बाहर जाता है, तो यह सद्गुणों के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ शांति और सुख का खजाना लेकर वापस आता है। अब चलो, और मन भी विभिन्न दिशाओं में यात्रा करता हुआ कहीं भी विश्राम और शांति न पाकर वापस अपने स्वरूप में लौट आता है। सुसुप्ति अवस्था में संसार का जरा भी अनुभव नहीं होता, लेकिन हम वस्तु निरपेक्ष एक रस आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमारा मन प्रतिदिन ही बड़े तत्परता से सुप्ता अवस्था में जाता है। यदि किसी दिन हमें नींद ना ठीक से ना आए तो मन को चैन नहीं मिलता, और यदि कहीं 2-4 दिन नींद ठीक से ना आए तो आप देखोगे कि आपका मन उन्मत्त हो जाएगा। उन्मत्त मीन्स एक पागलपन की तरह हो जाएगा। सुप्ता अवस्था वो होती है कि सारे लोग कहते, जागृत अवस्था में आपको कहा जाए कि आप कुछ लिखो, क्या क्या देखा है, आप इतना लिख दोगे कि कभी किताबें खत्म नहीं होंगी, लिखते रहोगे। सुबह ये देखा, शाम को ये देखा, मतलब किताब जितना लिख सकते हो। और अगर आपको लिखने वाला मिल गया तो आप पता नहीं कितना लिखवा सकते हो। कब? जागृत अवस्था में। और स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न देखे अगर आपको याद रहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो? डेली आते हैं, दिन भर आते हैं, दिन में नींद आ गई तब सपना आ गया तब भी लिख सकते हो। बहुत लिख सकते हो, मतलब आप अपने आप को बहुत बड़े राइटर बना सकते हो, इतना लिख सकते हो। लेकिन ध्यान करना, लेकिन सुप्तावस्था में कोई एक बंदा एक सेंटेंस नहीं लिख सकता। ना आज तक मैंने किसी को देखा है। कोई वक्ता हो, कोई राइटर हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना बड़ा कोई भी हो, सुप्तावस्था में एक लाइन नहीं लिख सकता। ठीक है? तो ये इस तरह की अवस्था होती है क्योंकि उसमें मन उसी में लीन हो जाता है, बिल्कुल लीन हो जाता है। सुप्तावस्था में व्यक्ति, देखिए सुप्तावस्था में हम मकान बनाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई हम एक मकान बना रहे हैं, सबसे पहले सोचे भाई हमारा बेडरूम कहाँ होगा, 3 बेडरूम 4 बेडरूम है, ये कहेंगे हमारे लिए मास्टर बेडरूम। आपने मास्टर बेडरूम बनवा लिया, कहोगे नहीं नहीं इसमें हवा के लिए खिड़की बनवाओ, एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, वो भी बना दी, एसी लगवा ली, जितनी सुख सुविधाएं थी आपने दुनिया की सारी कर ली। और आप सोचोगे कि मैं सोचूंगा जब सोऊंगा या जिस कमरे में सोने जाता हूं जब, तो हम बड़े आनंद के साथ सोऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वो जब तक ही चीज दिखाई देती है जब तक कि उसे नींद नहीं आती है। नींद आने के बाद वो सब बेकार है, चाहे महल में सो चाहे सड़क पे सो, चाहे रावण की नींद हो चाहे राम की नींद हो, चाहे आपकी नींद हो चाहे हमारी नींद हो। नींद में अगर सुसुप्त अवस्था में आप चले गए तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल सुप्तावस्था में व्यक्ति पूर्ण अज्ञान में होता है, बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं होता है। उसका मन तमस से आच्छादित होता है। वह ना तो स्वयं को जानता है और ना ही उसे जगत का अनुभव हो रहा होता है। न तो वो अपने आप को जानता है, ना इस दुनिया में क्या है, बिल्कुल सब बेकार। उसे चाहे करोड़ों रुपया हो या ना हो, मकान कई हो या ना हो, उस समय बिल्कुल जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। परंतु आत्मज्ञानी जानता है कि वह स्वयं वस्तु निरपेक्ष आनंद स्वरूप है, जिस आनंद का अनुभव उसे सुप्तावस्था में होता है जो योगी लोग होते हैं। इसीलिए सुप्तावस्था उसके लिए समाधि की अवस्था बन जाती है, क्योंकि वह जानता है, वह प्रतिदिन और रात्र को अनंत सत्य का अनुभव करता है। एक बार सुप्तावस्था आ गई, ठीक है ना, तो फिर चेतन विचारधारा संभव नहीं है। मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना आपकी काम करना बंद कर देगी। अपनी सुप्तावस्था को शुभ बनाने के लिए हमें सोने से पहले सही संकल्प करने चाहिए। हम सोते समय भगवान को याद करते हैं कि मैं ईश्वर की गोद में या उसके आलिंगन में सोता हूँ। परमेश्वर हमारे बुरे सपनों का समाप्त कर दे, उसकी कृपा से मुझे स्वप्न रहित नींद आए। निद्रा जो है स्वप्न रहित हो। ईश्वर कभी सोता नहीं है, क्योंकि सुसुप्त में कोई दूसरा है ही नहीं और ना कोई बाधा है। इसलिए मैं प्रभु से बिना किसी परेशानी से मिल सकता हूँ। अगर रियल में परमात्मा से मिलना है तो वही समय है सुसुप्ति का। मेरी प्रार्थना है कि मैं निद्रा में अच्छी प्रकार से विश्राम कर सकूं, जिससे कि मैं सुबह एकदम स्फूर्ति से उठूं और प्रभु का ध्यान पूजा करके अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन कर सकूं। अब देखिए जागृत अवस्था को क्या होता है, ये सुश्रुति बता रहे थे। मन आत्मा में स्थित है, जो हमारी आत्मा है मन उसी में रहता है। यह आत्मा में सोता है और आत्मा से ही जागता है। विचार करने की बात यह है कि जब सुप्तावस्था में मन को इतना आनंद प्राप्त हो रहा होता है तो वह जागता क्यों है, सोता रहे? इसका जवाब यह है कि जीव के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल देने का समय आने पर वह जागृत अवस्था में आ जाता है। इसके अतिरिक्त जिस संकल्प को लेकर हम सुसुप्ति में गए होते हैं वह भी हमें जगा देता है। अक्सर देखा गया है कि जब हमें सुबह सुबह जल्दी उठना होता है तो हम रात को सो उसको बोल देते हैं अपने आप ही कि मेरे को इतने बजे जाना है। आप देखोगे, अपने आप ही बोल दो कि मेरे को सुबह इतने बजे जाना है, मेरी आंख या मेरी नींद इतने बजे खुल जाए। आप देखोगे, घड़ी मिला लेना, आपकी नींद उतने बजे ही खुल जाएगी। किसी जलान कोई जगाएगा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चलती रहती है। आपकी देखो सांस चलती रहती है, आपका पाचन क्रिया चलता रहता है, खून चलता रहता है, दिल धड़कता रहता है, कितनी चीज, सारी चीज चलती रहती है, तो वो भी चल रही होती है। बस ये हम लोग ध्यान नहीं देते उनका। अगर ध्यान देने लग जाएंगे तो उनकी इज्जत करने लग जाएंगे। तो उठते ही मन अपने उसी पहले जैसे बाहर जाता था ना, घूमने के धंधे में लग जाता है। जैसे ही उठा मन दोबारा बाहर चला जाता है। इसीलिए हम सुसुप्ति में जाते समय शुभ संकल्प करते हैं, जिससे कि हम शुभ विचारों के साथ उठें। आप बोल सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शुभ विचारों के साथ उठाएं। ये आप रात को सोते समय बोल सकते हो एक लाइन कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शुभ विचारों के साथ उठाएं। आप करके देखिए, आप देखो सुबह आपको कितने अच्छे विचार आएंगे। या बोल सकते हैं मैं पवित्र और प्रसन्न हूं। बस बिल्कुल आप पवित्र भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। अब उसमें देवम बढ़ायता सर्वज्ञ मन देव। मन जो है केवल वस्तु जगत का ही ज्ञात नहीं है, वरन केवल यही आत्म साक्षात करने में समर्थ है। आप ये समझते हो कि जो हमारा मन है, जो इस जगत की जितनी चीजें हैं उन्हीं को जानता हो, नहीं, वो तो जानता ही है, लेकिन वो आत्मा को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है। इसलिए अगर आपने आत्म साक्षात करना है तो आपका मन हेल्प करेगा आपके। अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान लोग जगत की ओर से मन को मोड़कर उसे अंतर्मुखी करके आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन भी
अन्य सब संकल्पों को त्याग कर केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा करें। अब एक बड़ा आया था दूरंगम, दूर दूर तक पहुंचने वाला मन वो क्या करता है? हम देख चुके हैं कि जागृत अवस्था में मन दूर दूर तक दौड़ता है, वह कभी भी और प्रत्येक स्थान, कभी कभी तो न जाने योग्य स्थानों पर भी चला जाता है, जाने जाना चाहिए। कभी भी बस किसी भी वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को कई बार ऐसी काम करता है जो नहीं करने चाहिए, फिर भी कर लेता है, और उन चीजों को जान भी लेता है, उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। और वह बहुत पीछे भूतकाल के एक छोर से, मतलब जो पास निकल गया बचपन से लेके और आगे भविष्य जो आने वाला है उसके छोर तक पूरे कई राउंड लगाता है, दौड़ता रहता है। उसमें चला जाएगा पास्ट में, और फिर वर्तमान में और भविष्य में, कहीं चला जाएगा, तीनों में चला जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, फिर हम बोल सकते मेरा मन समस्त देश काल और बस्तियों के अतीत अनंत समय तक पहुंच जाए। इस वीडियो को आप सुनना, जो 2-4 लाइन आपको समझ में आए वो लिख लेना और उनको प्रेयर बना लेना। यह वही जहां इसे जाना उचित है, वही ज्ञान प्राप्त करे जो इसके लिए आवश्यक है, और प्रत्येक पल जीवन वर्तमान में जिए। समस्त ज्योतिषाम की एक ज्योति है ना, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, उसमें आया था ना, समस्त ज्योतियों की ज्योति। कैसे? जैसे इंद्री हैं अपने विशिष्ट विषय को प्रकाशित करती हैं। हर एक इंद्री का एक एक विषय होता है। जैसे नेत्र का क्या विषय है? रंग रूप को देखना। परंतु यह सब सुनने के मामले में एकदम बहरे हैं। अगर आप एक कहोगे हमारे आंख सुनने लग जाए, नहीं सुनेगी। सुनने के लिए आपको कान चाहिए। तो हर एक का अपना अपना एक काम है और उसमें वो एक्सपर्ट है। नाक का काम है सूंघना, तो सूंघेगी। त्वचा का काम है स्पर्श करना, तो स्पर्श करेगी। और जीभ का काम है स्वाद का अनुभव लेना, तो वह जीभ का स्वाद का अनुभव लेगी। लेकिन जब कोई भी विषय ग्रहण करते हैं तो उसके लिए मन उसके साथ होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आंखें सोते हुए भी खुली रहती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी, कुछ आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसे बंदे होंगे, आसपास देखोगे कि आदमी सो भी रहा होता है कोई भी, और उसकी आंखें खुली, आधी खुली होती, लेकिन वो लोग सोते हुए भी कुछ भी नहीं देख सकता। आपको लग रहा आंखें खुली देख रहा, नहीं, कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में मन लीन हो जाता है। और जब मन लीन हो गया तो ग्रहण कौन करेगा? कोई नहीं। आंखें तो एक बाहरी उपकरण रह गया, उसमें करंट तो है ही नहीं। जैसे बल्ब लगा दो, उसमें बिजली ना आ रही हो तो बल्ब क्या करेगा? उजाला थोड़ी कर सकता। जैसे ही करंट आएगा वो आपका बल्ब जल जाएगा। तो ऐसी मन जो है आपके शरीर के अंदर का करंट होता है। कोई भी इंद्री हो, कोई भी काम हो, करता यही है। और ये बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, नहीं तो 1 हफ्ता लगाऊंगा मैं इसमें। बहुत सारे विषय हैं मन के ऊपर और सावन के ऊपर। आप वो देखोगे, जो लोगों ने पढ़ा, रावण बहुत बड़ा भक्त रहा ना, उसने शिव तांडव में लिखा 15 श्लोक, उसमें दूसरे श्लोक में भी लिखा है किशोर चंद्र शेखरे रति पिछड़म ममा। किशोर चंद्र शेखरे का मतलब होता है कि जो बाल रूप चंद्रमा जिनके माथे पर है, मतलब शंकर जी के माथे पर चंद्रमा होता है ना, वो बाल रूप में होता है, मतलब स्टार्टिंग का। रति पिछड़म ममा में ऐसे जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उस भगवान शिव में मेरा प्रेम सदा बना रहे। तो इतनी शंकर जी की उन्होंने रावण ने स्तुति की है। 15 श्लोक की है, और भी की 13वें वाले में भी कहा है। 13वां वाले में तो बहुत ही बोला है कि शिवेति मंत्र उच्चारण कदा सुखी भवामि हम, मतलब शिव का नाम लेते लेते का उच्चारण करते करते मैं कब सुखी हो पाऊंगा। तो ये सावन का महीना है, इसीलिए हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, इसीलिए ये शिव संकल्प सूत्र बताया जा रहा है। आज पहले श्लोक की व्याख्या की है, अभी 3 मंडे और आएंगे, इन तीनों में 6 श्लोक बता दूंगा। अभी और बताता हूं अभी कि एक और बात, कि जो हमारा मन है सारी संवेदनाओं को ग्रहण करता है, उनकी अलग अलग पहचान करके उनके प्रतिक्रिया भी करता है। यदि मन में इस प्रकार का तालमेल न होता तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं होता। कैसा ज्ञान? कि जैसे आप बैठे हो और टेलीफोन की घंटी बजी मानो, तो आपको टेलीफोन की आंखों से तो सुनाई दे, लेकिन टेलीफोन घंटी कानों ने सुन ली कि भाई टेलीफोन बज रहा। तो ये सारी इंद्रियां, कान ने काम किया और मन ने उनको ग्रहण करके आपके दिमाग तक पहुंचा दिया।
तो नेत्र यह सारी इंद्रियों के पीछे मन का ही काम है, या कह सकते हो मन की ज्योति है, या मन की शक्ति है, या मन की पावर है, जो सारी इंद्रियों से विषय को ग्रहण करती है। तथा आपके मन में भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वरन आत्म चैतन्य ही मन में भी प्रतिबिंब होकर मन को ज्ञान की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो चेतना मेरे समस्त विचारों को, मेरे संसार को प्रकाशित करती है, मैं उस चेतन ज्योति का साक्षात्कार कर सकूं। तन में मना सब संकल्प में अस्तु, तन में मना सब संकल्प में अस्तु। मेहता साहब आप क्लियर करते हैं। मैं दूसरा और ये 13वां श्लोक जो है इसका शिव तांडव स्तोत्र वाला एक बार गाता हूँ। हाँ गा दीजिए। जटा कटाह संभ्रमा भ्रमण निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलि वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कश, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी भवाम्यहम्। अब मतलब साहब प्रेयर कीजिए। ये न सुत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, हेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बहुत आनंद आया यादव साहब, अद्भुत है ये कलेक्शन कर रहा था मैं था साहब बहुत दिनों से, सही बताऊं। मन का, हाँ, मन की कोई था पा नहीं सकता, तो इसलिए इसमें भरा हुआ ज्ञान भी इन्फिनिटी वाला है, बिल्कुल अनंत है, अनंत है, तो कोई सीमा ही नहीं है ज्ञान की। बाकी इसकी था पाना कहते हैं ना बड़ी मुश्किल है, पर था पाने के लिए भगवान का तन में शिव संकल्प, तन में मना तन में मन शिव संकल्प। हाँ जी मुकेश जी आइए, अनम्यूट होइए पहले आप। मेरा को अनम्यूट होइए पहले मुकेश जी। आज तो चलिए हो गया जी, बोलिए कुछ। प्रणाम हो प्रणाम प्रणाम हो गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम बोलिए। काफी दिन हो गया। हाँ बस ऐसे ही चलता रहता लाइफ में। मेहता साहब भी कहीं घूमने गए थे, हम भी थोड़े बिजी थे, फिर लोगों को काम बता रखा था, तो मैं सबके जो काम चल रहे थे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक कान से जो काम करने थे, लोगों ने जो क्लास रियल में आपसे मैं दूर रहा ना, तो मैं बहुत मतलब टेंशन में रहा, सच में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कभी भी जैसे आपसे, हाँ, तो क्या कि काफी दिन हो गए ना दूर हुए, तो मैं बहुत मतलब टेंशन में रहा। कभी हफ्ते में कम से कम 3-4 तो कर ही लिया करूंगा, कोई बात नहीं। जैसे संडे को तो होती है, 2-3 बीच में कर लूंगा जरूर, क्योंकि अभी मैंने 2-3 अभी मैं वो पढ़ाने वाला हूँ सब लोगों को, सफलता का विज्ञान। 369 बताया था, सफलता का विज्ञान बताएंगे। उसमें से कुछ चीजें रहेंगी जो लोग हमारे वो हैं, क्या कहते हैं 369 वाले, उनके लिए रहेंगे, उनके काट के बकाया सबको दे दूंगा। और वो सफलता का विज्ञान कोई फेल नहीं होता। ओके, बस आपकी कृपा चाहिए, बस आपसे जुड़े रहे बस जीवन भर, बस यही कृपा है। हम तो देखो, हम तो सब आप सबके लिए करते रहते हैं। देखो सूद साहब हैं, तो हम मुकेश हैं, हम लोग 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। हम लोग कभी अलग होते ही नहीं, चाहे बेशक महीने 2 महीने में मिलते जरूर हैं एक महीने,
अब तो खैर जल्दी मिलने लग रहे हैं, पहले महीने में एक बार जरूर पहले तो हम हर हफ्ते मिला करते थे, हर उसको मंगलवार को। हाँ, फिर महीने में एक दिन हो गया, फिर अब कई हो गया, कोई बात नहीं। आपको देख करके बड़ी एनर्जी आ जाती है गुरुदेव, कसम से बोल रहा हूँ, इतनी एनर्जी आ जाती है कि सारी टेंशन दूर हो जाती है। मैंने रियल में बता रहा हूँ, मैंने स्वर विज्ञान वाली क्लास में वो डाल भी दिया है, ये शिव संकल्प सूक्त, ठीक है ना। तो आप कभी कभी इसको सावन के महीने में तो पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे। मैंने देखो, आप अगर यजुर्वेद से पढ़ोगे ना तो वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, आप नहीं पढ़ सकते। इसमें मैंने बड़ी मेहनत करके तोड़ा है, और तोड़ के भी एक एक वर्ड बाई वर्ड उसका अर्थ भी दिया हुआ है, पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने एक पहले श्लोक की व्याख्या की है, अगले बार में दूसरे की कर दूंगा, तीसरे की, फिर ऐसे 6 श्लोक हैं, और इसमें सावन में कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर विज्ञान भी कराऊंगा, ऐसा नहीं, स्वर विज्ञान भी लूंगा, अभी कई क्लास चलाता हूँ मैं, अभी फुल फ्लैश आता हूँ। अभी मैं भी थोड़ा सा कुछ बिजी था, मेरे दरअसल बैठने की भी जगह ढंग से नहीं थी, आज अभी ढंग जगह बनी है थोड़ी देर पहले। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे दूर न हो बस। नहीं, मैं कभी दूर नहीं हूँ आप सबसे, बिल्कुल नजदीक हूँ, मैं आप सबके लिए करता रहता हूँ, चिंता नहीं करिए। क्योंकि आप अगर हमसे दूर हो गए तो हम तो बिछुड़ जाएंगे जीवन इस संसार से। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ हैं, परमात्मा ने हम क्या पता हम लोग सबको इसलिए बनाया है। थैंक यू प्रभु, आप चिंता न कीजिए मुझसे, ठीक है ना। ओके, और कोई आगे और किसी ने कुछ पूछना तो और ठीक है सर, इसको फिर मैं डाल दूंगा सभी में, है ना जी। तो आप 2-1 दिन देखिए, फिर एक दिन में जो 369 वाले उनका मैं क्लास करवाता हूँ 2-1 दिन में, ठीक है ना। और कोई बोलना चाह रहा है कोई? और किसी ने बोलना तो नहीं ना कुछ? अगर हाथ नहीं उठा पा रहे, हाथ उठा दीजिए, मैं बोल दूंगा किसी ने। अनम्यूट कर सकते हो कोई भी अगर करना चाहो तो। विधि जी, अनम्यूट करना अपने आप को, नहीं कर पा रहे हो? मैंने किया तो है कैंसिल उसको, बट करिए, अनम्यूट कीजिए विधि जी। आज हो गया सर, अब आया। अच्छा, तो किसी को अगर बोलना है तो नहीं कर पाता, हाथ उठा दो, मैं उससे पूछ लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। जी सर, ठीक है, तो आभार सूद साहब का ब्लेसिंग लेते हैं, आशीर्वाद लीजिए। हाँ बिल्कुल, शिव संकल्प मस्तु, ठीक है ना। सभी के साथ कल्याण हो, सभी का बिल्कुल। शुभ रात्रि। एक नई दिशा में आज की यात्रा थी, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।